हरे हरे। हे गोविंदा हे गोपाल, केशव माधव दीन दयाल। हे गोविंदा हे गोपाल, केशव माधव दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा नील माधव, राधा नील माधव श्री राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जय राधा गिरधारी, राधा गिरधारी श्री राधे। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर श्री राधे। जय राधे राधे राधे। जय श्री राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा। जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह। जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय व्रजचार्य स्तोत्र शिष्य मध्य चरण अरविंद भक्ति स्वामी जत कुशला प्रपात की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय व्रजचार्य स्तोत्र शिष्य मध्य भक्ति सरस्वती गोस्वामी महाराज कुशला प्रपात की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य से भक्ति स्वामी जत कुशला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाष्टुंग गोस्वामी महाराज की जय। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमद महाष्टुंग गोस्वामी नामने नमः। जय शिला प्रपात की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाष्टुंग गोसाई महाराज की जय। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। भगवत गीता तीज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आज का हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के जो ये प्रोग्राम है, ये हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था है जो न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा ये आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी शुरुआत श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा
19 अप्रैल 2002 को उनके प्रिय गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किए थे, और उनके ही प्रशिक्षण में और उनकी शिक्षा के द्वारा मैं एक कार्यक्रम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम अपने जो ये प्रोग्राम्स हैं इनमें ये पुस्तक जो है शिला प्रभुपाद की आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, शिला प्रभुपाद जी हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसका जो अध्याय था 6वां अध्याय हम पढ़ रहे थे, विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं। थोड़ा सा लंबा अध्याय है और आज इसको हम पूर्ण कर लेंगे। तो इसका जो अंतिम हिस्सा है इस अध्याय का वो बचा हुआ है, वो आज हम पूरा करेंगे। लेकिन इस अध्याय में काफी कुछ हमें पता लगा कि शिला प्रभुपाद जी जो कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए थे, गृहस्थ, पिछले बार हमने कवर किए थे, गृहस्थ और गृह मेदी क्या फर्क होता है ना। गृहस्थ जीवन जैसे 4 संन्यास का हमने 4 जो आश्रम है हमारे वैदिक काल में, उसके बारे में चर्चा की थी, जिसमें पहला ब्रह्मचारी है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है और अंत में संन्यास। तो इन 4 आश्रमों का हमने चर्चा की थी पिछले उसमें, और ये देखा था कि जो गृहस्थ जीवन है, आश्रम का मतलब है आश्रम, श्रम करना, किसके लिए? भगवान के लिए। तो इसलिए गृहस्थ बोलने में तो आ जाता है कि गृहस्थ गृहस्थ हैं, वास्तव में गृहस्थ नहीं है, गृहमेदी हैं। गृहमेदी मतलब जो सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्य कर रहा है, अपनी जो पत्नी है, बच्चे हैं और सब, ये जो उसने सिर्फ इसलिए ही पैदा किए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसको कोई लेना देना ही नहीं है किसी आश्रम से या किसी भगवान से या कुछ भी है। हाँ, करने के लिए कुछ रीति रिवाज कर सकते हैं लेकिन भीतर से कुछ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को गृहमेदी कहा जाता है। और गृहस्थ कौन है? जिन्होंने भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाया है, सेंटर बनाया है, और हर चीज गृहस्थ में, लाइफ में, चाहे पत्नी है, बच्चे हैं, कोई वस्तु हैं, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, वो भगवान के रिमेम्बरेंस यानी भगवान की याद में सहायक बने, इस तरह से वो कार्य करते हैं, तो उनको गृहस्थ कहा जाता है। तो गृहमेदी और गृहस्थ में ऐसे दो जो कई इसमें अंतर हैं जो शिला प्रभुपाद जी ने बताए। और असल में आज अभी भी जो हम आज पढ़ेंगे उसमें गृहमेदी के बारे में कुछ और है, और जो काफी इंटरेस्टिंग है वो पढ़ते हैं जिससे हमें और पता लगेगा। तो आगे शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मूर्ख गृहमेदी को न केवल प्राप्त हुई विशेष देह के अस्थायी स्वभाव का कोई ज्ञान नहीं होता, प्रत्युत वह अपने दैनिक जीवन में होने वाले कार्यों के वास्तविक स्वभाव के विषय में भी अंधा होता है। उसे अपने पिता, माँ, संबंधी अथवा पड़ोसी की मृत्यु होती हुई भले ही दिखाई पड़े, परंतु फिर भी वह इस विषय में कोई प्रसंगोचित जिज्ञासाएं नहीं करता कि उसके अपने परिवार में विद्यमान अन्य सदस्यों की मृत्यु होगी अथवा नहीं। कभी कभी तो वह सोचता है और जानता भी है कि उसके परिवार के सभी सदस्यों की किसी न किसी दिन मृत्यु होगी और उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। वह भले ही यह जानता हो कि सारा पारिवारिक दृश्य, या ऐसा कहें कि संप्रदाय, समाज और राष्ट्र का यह दृश्य, उसके सामने सभी वस्तुएं वायु में अस्थायी बुलबुले के समान हैं और इनका कोई स्थायी मूल्य नहीं है। इतना सब कुछ जानने पर भी वह इन अस्थायी व्यवस्थाओं के पीछे पागल है और वह किसी प्रसंगोचित जिज्ञासा की परवाह नहीं करता। उसे तनिक भी ज्ञान नहीं है कि मृत्यु के पश्चात उसे कहाँ जाना पड़ेगा। वह अपने परिवार, समाज या राष्ट्र की अस्थायी व्यवस्था के लिए अत्यंत कठोर परिश्रम करता है, परंतु वह कदापि न अपने और न ही दूसरों के भविष्य की कोई व्यवस्था करता है जो अपने जीवन की वर्तमान स्थिति से दूर चले जाएं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गृहमेदी की स्थिति क्या है, मतलब जो ये देह मिली है जो अस्थाई है,
टेम्परेरी है, हर टाइम बदल रही है, हर टाइम बूढ़ी हो रही है ना। और जो सदस्य हैं उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, मेरे दादा की, परदादा की, पिता की, दादी की, नाना नानी चले गए, कहाँ मृत्यु हो गई। तो ऐसे ही परिवार के और जनों की भी होगी, और ये भी पता है कि उसकी भी होगी, लेकिन फिर भी उसको ये भी पता है कि सारा एक बुलबुले के समान है, सब बुलबुले फूट रहे हैं, लेकिन फिर भी वह प्रसंगोचित जिज्ञासाएं नहीं करता, और तनिक भी उसको ज्ञान नहीं है कि मृत्यु के पश्चात उसे कहाँ जाना पड़ेगा, है ना। एक अंग्रेजी में कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, मतलब अज्ञानता में आनंद है। लेकिन अगर हम गौर से देखें कि अज्ञानता, मुझे पता ही नहीं मुझे आगे मेरा क्या बनेगा। सपोज करो मुझे वहां यहाँ इस देश से दूसरे देश में जाना है, और वहां जाकर मुझे पटक दिया जाए, मुझे पता नहीं कि कहाँ मैं जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, मुझे जबरदस्ती ले जाया जाए, तो मैं तो कब दरवाजे पकड़ लूंगा, खिड़कियां पकड़ लूंगा, पेड़ पकड़ लूंगा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, फिर भी जबरदस्ती भेजा जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं आगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। यही हालत होती है मृत्यु के समय, क्योंकि पता ही नहीं है आगे जाना आगे है क्या। तो बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है मृत्यु के समय इस देह को छोड़ते ही, क्योंकि ये देह ही को तो जाना है, और तो कुछ जाना ही नहीं जीवन में। तो फिर जब वो चीज छूटती है, वो छूटते नहीं छूटती, फिर जो यमदूत हैं वो गले में रस्सी डाल के निकालते हैं, तो फिर वो बहुत दर्दनाक होती है। इसीलिए जो गृह मेदी हैं वो अत्यंत कठोर परिश्रम करता है, और किसके लिए? अस्थायी व्यवस्था के लिए। असल में श्रीमद् भागवतम में है अपवर्ग, एक श्लोक है अपवर्ग, उसमें बताया गया है अपवर्ग क्या होता है। जैसे हम हिंदी में वर्णमाला पढ़ते हैं, क ख ग घ घ, ऐसे है ना, च च छ छ झ, ऐसे पा प फ भ भ म, ऐसे एक प वर्ग है, उसको वर्ग कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ऐसे प वर्ग है, उस लाइन को एक को प वर्ग कहते हैं। पा मतलब पहले उसमें कैसे है, पा फा बा भा, है ना। पा मतलब परिश्रम, कठोर परिश्रम करता है। फा मतलब फेन, मुंह में से झाग निकलती है, इतना परिश्रम करते हैं। पा फा भा भा मतलब फिर भय भी लगता है ना। और माँ, फिर मृत्यु, अंत में मृत्यु आ जाती है। तो ये जो पावर्ग है इसको कहा गया है अपवर्ग, मतलब इससे ऊपर उस चीज को, हमारी उसकी चीज की जिज्ञासाएं हमें करनी चाहिए। तो आगे, सार्वजनिक वाहन जैसे कि रेल के डिब्बे में कुछ अज्ञात मित्रों से हमारी भेंट होती है, और हम साथ में बैठते हैं तथा थोड़े से समय के लिए उसी वाहन के सदस्य भी बन जाते हैं, परंतु एक निश्चित समय में हम अलग भी हो जाते हैं, और यह भी संभव है कि भविष्य में हमारी कभी भेंट ही ना। उसी प्रकार जीवन के लंबे निवास में हमें इस तथाकथित परिवार, देश अथवा समाज में बैठने का स्थायी स्थान दिया जाता है, परंतु जब हमारा समय पूर्ण हो जाता है तब हमें अनिच्छापूर्वक एक दूसरे से अलग होना पड़ता है, और भविष्य में हमारी फिर कभी भेंट नहीं होती। हम जीवन की अस्थायी व्यवस्था और इन अवस्थाओं से में स्थित हमारे मित्रों से संबंधित अनेक प्रश्न पूछते हैं, परंतु जो गृह मेदी हैं वह स्थायी स्वभाव वाली वस्तुओं के बारे में कभी प्रश्न नहीं करता। हम यथारूप स्थायी स्वभाव जाने बिना ही विभिन्न अंशों में नेता बनकर स्थायी योजनाएं बनाने में व्यस्त हैं। श्रीपाद शंकराचार्य ने समाज की इस अज्ञानता को दूर करने का विशेष प्रयास किया था। उन्होंने सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म से संबंधित अध्यात्म ज्ञान का समर्थन किया, परंतु अंत में उन्होंने भी निराशा में यह कह दिया, बालक गण क्रीड़ा में व्यस्त हैं, युवक युवतियों के साथ तथाकथित प्रेम में, और वृद्ध व्यक्ति संघर्षपूर्ण भ्रामित जीवन को संतुलित करने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार मग्न है, परंतु हाय, कोई भी ब्रह्म ज्ञान परम सत्य के विषय में विवेकपूर्ण ढंग से जिज्ञासा करने के लिए तत्पर नहीं है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी फिर दोबारा जो एक रेल के डिब्बे का उदाहरण देते हैं, है ना। जैसे यात्री आते हैं
थोड़ी देर बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, थोड़ा पता भी लगता है, उनको अच्छा लगता है कि हाँ हाँ, मित्रता भी हो जाती है। लेकिन फिर स्टेशन आ जाता है, उतर जाते हैं, वो अपना किसी दूसरे रास्ते, हम किसी दूसरे रास्ते, ऐसे बिछड़ जाते। ऐसे ही ये चक्र चल रहा है। हम क्या पता पिछले जन्म में कैसे थे, इस परिवार में मैं पैदा हुआ, मेरे माँ बाप बने, भाई बहन बने, और फिर ये यात्रा चल रही है। अब ये यात्रा धीरे 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 मेरा भी परिवार है, और फिर ये धीरे 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 मैं भी फिर इस संसार से चला जाऊंगा, और फिर आगे कौन से और मुझे माँ बाप मिले, क्या कहाँ कहाँ जन्म मिले, कुछ नहीं पता। तो इस प्रकार अगर हम थोड़ा बैठ के विचार करें तो हमें कुछ विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं करने का कुछ ज्ञान मिले। नहीं तो गृह मेदी की तरह हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गृह मेदी का यहाँ उदाहरण देखा ना, जिसको कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, बस उसको सारा दिन कठिन परिश्रम, मुंह से झाग निकले, है ना, भय भी लगे, और शाम को आके बस अपना शराब पी लो या कोई नशा कर लो, जिससे जो इंद्रियां हैं वो थोड़ी शिथिल हो जाएं, क्योंकि सारा दिन का जो झाग निकली है मुंह से, उसको भी तो फिर थोड़ा रिलैक्स करना है। तो नशे का एक सहारा है, बस उसको कोई लेना देना नहीं है, कोई सोचने का टाइम ही नहीं। जब भी बात करनी है, एक सामाजिक इलेक्शन और कितने ही चीजें हैं हमारे आसपास हो रही हैं, बस उन्हीं की बात हो रही है। कभी भी इसके बारे में जिज्ञासा, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं होता कि ये क्या, जीवन क्या है, इसके बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे, मतलब कभी इसके बारे में गंभीरता पूर्वक सोचा ही नहीं, कि जैसे कभी होगा ही नहीं। मतलब ये एक अचंबा है। युधिष्ठिर महाराज ने सही उत्तर दिया था यक्ष को, कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हमको पता ही नहीं कि हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, और लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हमारी मृत्यु नहीं हो। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने, जिनसे महाराज परीक्षित ने निर्देश देने के लिए प्रश्न किया था, राजा की विवेकपूर्ण जिज्ञासाओं का यथोचित उत्तर इस प्रकार दिया। मतलब सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने श्रीमद् भागवतम पुराण सुनाई किसको, परीक्षित महाराज को, तो उसका एक उत्तर दिया, क्योंकि परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे थे ना, क्योंकि उनकी 7वें दिन मृत्यु होनी थी। तो जो सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतवयः कीर्तितवयश्च समर्थवयश्चेच्छातभयम्। हे राजा भरत के वंशज, प्रत्येक नश्वर मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में जिज्ञासा करे, श्रवण करे, कीर्तन करे और उनके स्वरूप का ध्यान करे, जो सर्वाधिक आकर्षक पुरुष हैं, क्योंकि वे सर्व ऐश्वर्यपूर्ण हैं। उनको हरि कहा जाता है, क्योंकि केवल वे ही जीवात्मा को बद्ध अवस्था से मुक्ति दिला सकते हैं। यदि हम इस संसार से मुक्त हो जाने की इच्छा रखते हैं तो हमें परम सत्य भगवान के विषय में अवश्य ही युक्ति संगत जिज्ञासाएं करनी चाहिए, जिससे वे हमें जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की कृपा करें। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के अध्याय का 5वां श्लोक। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, श्री हरि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण है ना, वो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। वो ही इस बद्ध अवस्था से हमें मुक्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि घर में अगर मृत्यु हो जाती है, हमारे बुजुर्गों की भी किसी की, तो उनके श्राद्ध किए जाते हैं, है ना, उनकी मुक्ति के लिए पूजा की जाती है। किसके लिए की जाती है? वो भगवान हरि के लिए की जाती है। गरुड़ पुराण किसके लिए है? गरुड़ पुराण, गरुड़ कौन है? भगवान हरि के, भगवान विष्णु के वाहक हैं, है ना। तो ऐसे ही जब जो गया है, गया जी जाते हैं, वहां श्राद्ध करते हैं अपने पितरों का, तो क्यों? क्योंकि उनको मुक्ति मिले, उनको भगवान की शरण मिले। भगवान कौन है? भगवान श्री हरि। वहां भगवान के पांव का निशान है, और वहां सब कुछ वो कहा जाता है कि जाके कराते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भगवान हरि ही एक ऐसे हैं जो हमें इस बद्ध अवस्था से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं।
श्री सुखदेव गोस्वामी ने परम पुरुष भगवान के लिए विशेष कर 4 शब्दों का प्रयोग किया है। ये शब्द परम पुरुष अथवा पर ब्रह्म और अन्य व्यक्तियों में अंतर स्पष्ट करते हैं, जो कि गुण धर्म में भगवान से अभिन्न है। यहाँ परम पुरुष भगवान को सर्वात्मा अर्थात सर्वव्यापक संबोधित किया है, क्योंकि कोई भी उनसे पृथक नहीं है। यद्यपि सबको भले ही यह अनुभूति नहीं हो पाती, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने आंशिक प्रतिनिधि परमात्मा रूप में प्रत्येक व्यष्टि आत्मा के साथ उनके हृदय में रहते हैं। अतएव प्रत्येक आत्मा का उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध है ना। भगवान जो है हर एक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं आत्मा के साथ। इसलिए तो कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है, कण कण में हर जगह परमात्मा है। परमात्मा कौन है? भगवान परमात्मा रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं, भगवान हरि, और हर कण कण में उनको वास रहता है। क्योंकि वो नहीं होंगे तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ये उनकी ही शक्ति से सारा संसार चलता है। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं भगवान के, उनको हर जगह भगवान के दर्शन होते हैं। दर्शन मतलब उनको याद होती है, क्योंकि वो कभी भूलते नहीं। इसी को तो कहते हैं कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज वी आर कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग, दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कृष्णा, एवरीथिंग देयर इज कृष्णा इन इट, है ना। जो भक्त हैं वो हर चीज में भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं, अर्थात उनकी एनर्जी को समझते हैं। अब ये टेबल है या एक पुस्तक भी है या कुछ भी है, अब कोई कहे इसमें कैसे भगवान के दर्शन करोगे आप, तो ये कहाँ से आई है? ये आई तो पौधों से है ना, है ना। पेड़ों को काटते हैं तब कागज बनते हैं, या ये टेबल लकड़ी से बना है। पौधा कहाँ से आया? पौधा एक बीज से अंकुरित होकर वो वृक्ष बना, किसकी शक्ति से? भगवान की। और क्या है वो लिविंग बीइंग है ना, वो भी तो आत्मा है, उसमें तो भगवान का वास है। फिर तो इस प्रकार हर चीज में भगवान के वास को एक भक्त देखता है। तो और भगवान को सर्वव्यापक कहा जाता है ना। सर्वव्यापक मतलब वो हर जगह है और हर के हृदय में बैठा है। इसलिए एक क्या कहते हैं, गुरबाणी है ग्रंथ साहब में, बिन बोलियां सब कुछ जान ला। मतलब भगवान अगर हृदय में है सबके, तो वो सब कुछ जानता है बिना बोले। आपकी कैसी इच्छा है, आप बेईमानी करना चाहते हैं, आप कोई इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, भगवान मतलब कि सभी दुनिया से आप छिपा सकते हो कहते हैं ना भगवान से नहीं छिपा सकते। तो कैसे नहीं छिपा सकते? क्योंकि वो हृदय में बैठे हैं। भगवान हमारी इंटेंशन जानते हैं। हमारी अगर इंटेंशन गलत है तो हम दूसरे को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को थोड़ी धोखा दे सकते हैं। तो यद्यपि सबको भले ही यह अनुभूति नहीं हो पाती, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने आंशिक प्रतिनिधि मतलब छोटी सी परमात्मा रूप में प्रत्येक आत्मा के साथ उसके हृदय में रहते हैं। अतएव प्रत्येक आत्मा का उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध है। तो हम आपस में जैसे संबंधी होते हैं ना, जैसे रिश्तेदार होते हैं, ऐसे भगवान हमारे संबंधी हैं। हमारा एक संबंध है उनके साथ। भगवान के साथ नित्य रूप से विद्यमान इस घनिष्ठ संबंध का विस्मरण ही बद्ध जीव होने, हमारे अनादिकाल से बने रहने का कारण है। हम ये संबंध भूल गए हैं, अपनी ये रिलेशनशिप भूल गए हैं भगवान के साथ। इसीलिए तो हम यहाँ फंसे हुए हैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में। और वे भगवान परम पुरुष हैं, अतः वे तत्काल ही अपने भक्तों की प्रार्थना का उत्तर दे सकते हैं। यही नहीं, वे पूर्ण पुरुष हैं, अतएव उनकी वैभव, यश, बल, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 प्रकार के हमने भग जो ओपुलेंसेस हैं भगवान के, वो पढ़े थे ना पहले भी, 6 प्रकार के हैं। सभी कुछ जीवात्मा के लिए दिव्य आनंद का असीमित स्रोत हैं। जब ये विभिन्न ऐश्वर्य अन्य बद्ध आत्माओं में अपूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं, तो व्यष्टि जीव यानी जीवात्मा उसके प्रति, इनके प्रति आकर्षित हो जाता है। परंतु जीवात्मा इन अपूर्ण प्रतिनिधित्वों से संतुष्ट नहीं हो पाता, और इसलिए वह परिपूर्ण प्रतिनिधित्व का नित्य ही अन्वेषण करता रहता है। और न तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सौंदर्य की तुलना की जा सकती है, न ही उनके ज्ञान और वैराग्य की, परंतु
सर्वोपरि वे ईश्वर अर्थात परम नियंत्रक भी हैं। वर्तमान में हम इस महान राजा के पुलिस विभाग के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। हम पर पुलिस विभाग का नियंत्रण इसलिए आरोपित किया गया है क्योंकि हमने विधि नियमों का उल्लंघन किया है। प्रभु श्री हरि हैं, अतः वे हमें आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण स्वाधीनता प्रदान कर हमारे बद्ध जीवन का अंत करने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वह भगवान के विषय में विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं करे और इस प्रकार पुनः भगवत धाम में प्रविष्ट हो जाए। जय शिला प्रभुपाद की जय। अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। तो अंत में शिला प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जिस प्रकार अब हम रह रहे हैं यहाँ और पुलिस है, राज्य की पुलिस है, उसके अंदर हम कंट्रोल्ड हैं। ऐसा नहीं है मैं अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ कानून तोड़ दूं और मेरा कुछ नहीं होगा, नहीं, मुझे पुलिस उठा के ले जाएगी। तो इस प्रकार हमें कंट्रोल्ड किया गया है। और ऐसे ही ये जो आत्मा है इस शरीर में आकर इस प्रकृति के नियमों से कंट्रोल होती है। इस प्रकृति के बड़े कठोर नियम हैं, है ना। मैं बीमार नहीं होना चाहता लेकिन बीमारी आती है, शरीर में दुख आता है, मुझे दुख नहीं चाहिए लेकिन फिर भी शरीर में दुख आता है। बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है, फिर जन्म लेना पड़ता है, किसी माता के गर्भ में 9 महीने गंध में रहना पड़ता है। कितने कितने उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं वो काटते हैं, वहां चिल्ला भी नहीं सकते। तो ऐसा है कि ये सब जो दुख हैं वो हमें भोगने पड़ते हैं क्योंकि हम बद गए हैं, मतलब जकड़ लिया गया है हमें। कैसे? इस माया के द्वारा। तो एक भगवान श्री हरि ही हैं जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं अंत में कि श्री हरि, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, वो ही ऐसे हैं जो हमें इस बद्ध स्थिति से मुक्त कर सकते हैं। और इस प्रकार हमें भगवान के बारे में विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं करनी चाहिए। यही अध्याय का नाम है, विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं। तो जब तक हम विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं भगवान के बारे में नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता लगेगा, है ना। अब मुझे जाना तो है ऑस्ट्रेलिया और मैं जिज्ञासा करूं युगांडा की, ऐसे थोड़ी मुझे जानना तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता लगेगा ना, कैसे वीजा लगेगा, कहाँ एम्बेसी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या उसके बारे में सारी बातें पता करनी पड़ेंगी मुझे, है ना। ये तो है नहीं कि जाना मुझे वहां है और मैं जिज्ञासाएं कहीं और की करूं। इसलिए हमें आना तो भगवान हरि की शरण में है, भगवान कृष्ण की शरण में है, तो हमें उन्हीं के बारे में ही जिज्ञासा करनी पड़ेगी ना, कि वो उनके क्या क्या कार्यकलाप हैं, कैसे उनकी भक्ति होती है, कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, कैसे उनको हम प्रसन्न कर सकते हैं भगवान को, है ना, किस प्रकार वो प्रसन्न होते हैं। सभी कितने ही लोग अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनको प्रसन्न करने की विधियां अलग हैं, है ना। सब कोई किसी चीज से प्रसन्न होते हैं, कोई किसी चीज से प्रसन्न होते हैं, कोई भौतिक वस्तुओं से प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान भौतिक वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते। उनको भौतिकता से क्या लेना देना। भगवान प्रेम भाव से, अगर हमारे अंदर असलियत में भाव है भगवान के साथ प्रेम का, उससे वो प्रसन्न होते हैं, है ना। और ये कौन बताते हैं हमें? जो उनके भक्त हैं, जो उनके शुद्ध भक्त हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जी हैं, शिला गुरुदेव हैं, और कितने भी भक्त हैं भगवान के, शुद्ध भक्त हैं, वही हमें बताएंगे ना कि भगवान प्रसन्न कैसे होंगे। ऐसे अपनी मन मर्जी से थोड़ी हम चल पड़ेंगे। तो इस प्रकार इस अध्याय में हमने देखा कि हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, हमें प्रश्न पूछने चाहिए भगवान के बारे में, तभी हम भक्ति के बारे में कुछ कर पाएंगे। तो ये अध्याय तो यहाँ समाप्त हो गया। तो कुछ अगर आपके प्रश्न हैं या कोई टिप्पणी है, हम उसको ले सकते हैं और इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि इस अध्याय से आपने क्या सीखा, या कुछ आपको ऐसा कुछ टिप्पणी है या कोई प्रश्न है जो नहीं समझ में आया। हरे कृष्णा, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुदेव जी। जितना
थोड़ा लेट हो गया, मैंने सोचा कि मैंने शायद मिस कर दी है कल क्लास, मेरे माइंड में अच्छा। तो मैं सो गया था, तो पता नहीं ओ, क्या, तो मैंने फोन मंगवाया तो देखा तो क्लास चल रही है। मेरे माइंड में तो है कि आज मंडे है। अच्छा। तो अभी लेट हो, वहाँ लेट है ना अभी टाइम, न्यूजीलैंड में थोड़ा रात ज्यादा हो जाती है। तो जितना मैंने सुना है, जैसे कि आपने बताया, जैसे शिला प्रभुपाद जी ने कि भी कि प्रभु की भक्ति ही इस संसार से मुक्ति है, हम्म। ही जिसे हम भूल गए हैं। मुझे मैंने एक शॉर्ट फिल्म देखी थी, जैसे आपने बताया कि कन कन में वास करते हैं प्रभु जी, हम्म। प्रभु जी का वास है। तो मेरा जैसा एक था पापी, जो सा गुरु जी की बात सुन के गुरु जी ने बताया कि कन कन में भगवान है, तो मैंने विश्वास कर लिया भाई हर कन कन में भगवान है। तो मैं चला गया कहीं बाहर, तो एक पागल हाथ था और ऊपर महावत बैठा था, तो महावत कह रहा था ये पागल हो गया, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। मेरे जैसे ने विश्वास नहीं किया। मैंने कहा कि कन कन में भगवान है, तो ये मुझे क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। उसने क्या किया, सूंड में उठा के पटक दिया। अब तो सारे बॉडी पे निशान, चोट के जो भी पड़ गए। और मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी कि मैंने आपने कहा था कन कन में भगवान है, पर कहते गुरुजी बोले ठीक है। उसके ऊपर जो महावत बैठा था वो भगवान का रूप ही था, जो आपको बता रहे थे कि भी इसके पास मत जाओ, ये पागल हाथी हो गया है। हाँ, ठीक। वो नहीं उसमें भी देखे, भगवान था। ऊपर भगवान बैठे थे। हम्म। हम्म। तो जैसे आपने आज वर्णन किया कि कन कन में भगवान, तो मुझे ये बात याद आई। नहीं, सही सही है उसकी बात कि अगर हर जब हर में भगवान है तो वहां भी भगवान है, जो ऊपर बैठा है उसमें भी भगवान है। भगवान है, तो इसलिए वो कहते हैं तो मुझे तभी ये बात याद आई थी कि भी कन कन कि मेरे जैसे ने विश्वास नहीं किया कि भी कन कन में भगवान जैसे नहीं, बहुत लोग इसका गलत मतलब भी, इसके इसके आधार पर बहुत लोग वो करते हैं कि अरे क्या जरूरत है मंदिर में जाने की, हाँ क्या हाँ जरूरत है वहां जाने की, कण कण में भगवान है, मेरे दिल में भगवान है। भगवान तो है, नो डाउट है। तो इसके दो उदाहरण मैं देता हूँ। तो एक अगर कण कण में भगवान है, अगर मेरे हृदय में भी सब में है, तो फिर मंदिर में क्यों नहीं है? वो बिल्कुल। वो भी वो कण से अलग है क्या? नंबर एक तो ये है। दूसरा ये है कि ये प्रश्न मेरे ख्याल से एक राजा ने पूछा था, शायद मुसलमान राजा था, कौन था, कि मुझे ये साबित करके दिखाओ कि मूर्ति में, भगवान की मूर्ति में मैं मतलब तुम मानते हो इसको, और जबकि अल्लाह तो हर जगह है, भगवान तो हर जगह है। तो कोई उसको मतलब कन्विंस नहीं कर पा, कोई उसको मतलब विश्वास नहीं दिलवा पा रहा था। तो एक बच्चा था, या मतलब संत का था या कुछ था, तो वो आया, वो बोला कि अच्छा मैं बताता हूँ, आप दूध लाइए। तो दूध लाए, तो उन्होंने दूध उसके आगे रख दिया। तो राजा को कहा कि आप इसमें से आप ये बताइए कि मक्खन कहाँ से निकलता है? कहता जी हाँ जी। दूध, दूध से ही होता है। कह रहे अच्छा फिर ये दूध है, इसमें से मक्खन मुझे दिखाओ कहाँ है। तो राजा कहता अब कैसे दिखाएं, इसका तो प्रोसेस है, पहले इसको दही जमाओ, फिर इसको बुलो मधानी से, फिर मक्खन निकलेगा। वो कह रहा फिर ऐसे ही तो अगर कण कण में भगवान है तो उसको देखने के लिए चक्षु भी तो चाहिए, बिल्कुल उसको बिल्कुल। देखने के लिए नजर भी तो हमें डेवलप करनी पड़ेगी ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो है, सबकी जगह सब जगह है, बिना भगवान के तो यहाँ कुछ हो मतलब पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन उसको देखने का नजरिया तो डेवलप करना पड़ेगा ना हमें। तो वो प्रोसेस तो फॉलो करनी पड़ेगी, और वही भक्ति की प्रोसेस है, और क्या है। हाँ हाँ। तो इस प्रकार हमें ये जो विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं यही तो होती हैं। मतलब अगर कोई प्रश्न पूछे तो फिर ये सोचने पर मजबूर करते हैं, अच्छा अगर कण कण में भगवान है तो हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ता, क्या कारण है? इसका मतलब हमारी नजरों में कुछ खोट है, हमें नजरें शुद्ध करनी है। तो कैसे शुद्ध होंगी? चलिए इसके बारे में जिज्ञासा, इसके बारे में प्रश्न करें। तो लेकिन कई लोग कहेंगे अरे नहीं, उसको गलत वे में ले लेते हैं। हाँ, कण कण में कुछ नहीं है, चलो पैग मारो और सो जाओ, बिल्कुल। बस।
कोई प्रश्न की जरूरत नहीं, होता है कई बार है मेरे ना। साथ, मेरे फ्रेंड है कई। हाँ, वो मतलब हर एक इंसान नहीं कर पाता जिज्ञासाएं, हाँ जी, हाँ जी। प्रश्न नहीं कर पाता। ठीक है, ठीक है जी, हरे कृष्णा। चलो बड़ी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न है इसका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रश्न है कैसे शिला प्रभुपाद जी ने बताया इस अध्याय में कि अम, एक तो गृहस्थ और ग्रामेदी जीवन के बारे में कैसे बनाया कि गृहस्थ जीवन में कितना जरूरी है हमें अपने आप को सरेंडर करना भगवान को। और जैसे कि आपने कहा कि कण कण में भगवान है, इससे मुझे प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल याद आया कि कैसे उनके पिता श्री हिरण्यकशिपु बोल रहे थे कि अगर तुम ये कहते हो कि हर कण कण में भगवान है, तो उन्होंने एक पोल को जब मारा तो उसमें से नरसिम्हा देव निकले। और फिर ये साबित कर दिया प्रहलाद महाराज ने, क्योंकि वो तो बहुत बढ़ के भक्ति कर रहे थे भगवान की। तो मैं ये रियलाइज करती हूँ कि जो भक्त है उसके लिए वो सोचते हैं कि कण कण में भगवान है, और उनके लिए फिर भगवान जो है उनकी लाज भी रखते हैं, जैसे भगवान ने प्रहलाद महाराज की को बचाया था, उनके का हाँ, वध कर। प्रहलाद महाराज का तो बहुत अच्छा उदाहरण है। अभी भगवान नरसिंह देव का अपीयरेंस डे था इस हफ्ते, पिछले 22 तारीख को। तो भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद महाराज से पूछा हिरण्यकशिपु ने कि कहाँ है तेरा भगवान? तुम कहता है कण कण में है। कौन से कण कण में? कहीं दिखाई तो दे नहीं रहा। वो फिर भगवान वो कहाँ से, और तुम इतना निर्भय होकर, फियरलेस होकर मेरे सामने खड़ा है, 5 साल का बच्चा, तुझे डर नहीं लगता? ताकत कहाँ से आती? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु, उनसे ही मेरी ताकत आती है। मेरी क्या, तुम्हारी भी उन्हीं से आती है। सभी की ताकत उन्हीं से ही आती है। और इतना उनको भय नहीं था। भगवान ने हम उनकी रक्षा की। और फिर हिरण्यकशिपु ने वहां एक खंबा खड़ा था, वो बोला कि मैं इस खंबे को तोड़ता हूँ और इसमें भी अगर भगवान है तो इसमें से दिखाई देगा। तो जैसे ही वो गए तोड़ने, वहां से भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। तो ऐसे मतलब भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। उनका ये नहीं है कि हमारी तरह सिस्टम है कि जी हाँ, माँ बाप और उसकी तरह बच्चे पैदा होंगे तभी वहां से कुछ पैदा होगा। नहीं, भगवान किसी भी, हर कण में तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। उनकी शक्तियां तो अपरंपार हैं, है ना। उनकी शक्तियां अचिंत्य हैं जो हमें समझ में नहीं आती। तो ये भी अच्छा उदाहरण था। चलो, आपने पार्टिसिपेट किया। हरे कृष्णा। तो मुझे लगता है और कोई पार्टिसिपेंट आज नहीं आए हैं, तो हम यहीं समापन करेंगे आज के प्रोग्राम का। तो मैं बच्चों को बुलाता हूँ, वो प्रेयर गाएंगे तो फिर हम समापन करेंगे। ओके, रेडी? हरे कृष्णा। Hare Krishna. ओके, स्टार्ट। Maharaj, Maharaj, please hear us. महाराज, महाराज, प्लीज हियर अस। We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, We we have have learned something. one thing. One thing. Maharaj, we have learnt one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, then we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time.
wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best use your time So best use your time when you're in your prime. when you're in your prime. And your whole life And your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there is nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, If your health is gone, then that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the whole world cries. and the world will cry. Only saintly behavior. Only saintly behavior. That's humanity thrives. Lest humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember And Krishna never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something due tomorrow, Something's due tomorrow. finish it today. Finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. If your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad things, but you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you will win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we're we given, do our very best. we do our very best. We only live with what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. And when our time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. When our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna. You can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Shri Anant Koti Vaishnav Vrind ki jai. Nitya Gaur Premanande Hari Hari Bol. Namo Shubhada Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Namo Shubhada Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Ti Namne Namaste Saraswati Devo Nirvishesh Shunwadi Paschat Desha Tarane. Jai Hare Krishna.